हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल और हम फिर से आ गए हैं कोलैब पॉडकास्ट लेकर आज की। मैं आज की चर्चा एक बार फिर आपके सामने हमारा एक नया पॉडकास्ट लेकर। कल आपने सुने थे कि हमारे जो कुछ मतलब पॉइंट्स थे, उनमें से कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे, तो आज या तो पार्ट 2 समझ लीजिए नया कोलैब पॉडकास्ट समझ लीजिए। तो जो हमारे कुछ वैलिड पॉइंट रह गए थे उन पर हम डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन-कौन नया एडिशन हुआ, किसने क्या किया। तो वैसे तो आप वैसे सुनते ही रहते हो, पॉडकास्ट तो सुनते रहते हो, लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जिस पर हम हफ्ते में पूरा का पूरा डिटेल में एक डिस्कस करते हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे आज? मैडम के बारे में बात कर रहे थे पिछली बार आप। हुँ। तो हम बात कर रहे थे मैडम के बारे में, तो मैडम जो है सुपर लेडी हैं और सुपर लेडी बहुत जल्दी ठीक हो गए, बिल्कुल फटाफट से सब चीज़ ठीक हो गया है। वो झट से उन्होंने ये कहा कि भई मेरे को प्रॉब्लम है और सीवियर प्रॉब्लम है, सेम वैसे ही है, डॉक्टर वैसे ही उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन दिखाई तो हाव-भाव में कुछ नहीं रहा कि वो किस तरीके के ट्रीट करेंगे, क्योंकि किसी के चेहरे पर भी वो डर, वो परेशानी, वो कुछ भी नहीं नज़र आ रही। आपने नोटिस किया? घर में अगर इस तरीके की बातें हो कि वो फिर से हो रहा है, जिसका डॉक्टर पहले ही बताकर चलते हैं कि किसी को अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना और वो रिकवरी पर होता है, सबसे ज़्यादा चांसेस होने के डर रहते हैं। तो ऐसा इंसान जो है ना फूँक-फूँक कर कदम रखता है और आपको पता है ना, हमने आस-पास भी देखा है, लोगों से सुना भी है। मेरे कई सारे ऐसे वाईटी फैमिली मेंबर हैं, जिन्होंने अपने रिश्तेदारी में, अपने पर्सनल में भी वो देखा है, वो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि भाई जो भी इस दुनिया में ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, अल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर कर दे। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। क्या ये किस हद तक सही है? मैडम तो बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग है मैडम। हुँ। इलेक्ट्रीफाइंग कैसे कि भाई ये इलेक्ट्रीफाइंग होने का ही निशानी है कि स्विच ऑफ स्विच ऑन। बीमारी बहू हमारी रजनीकांत। बीमारी स्विच ऑन, बीमारी स्विच ऑफ। हुँ, तो इलेक्ट्रीफाइंग है मैम मैम जो हुँ। है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग है। और आई मतलब मैंने तो कोई दूसरी लेडी ऐसी देखी नहीं, किसी ने देखी हो तो ज़रूर बताएँ। हिना ये खान ने अपनी डाइट का और वो सब जो सहरी इफ्तारी जो करती हैं, उन्होंने एक हाँ। शेयर किया था और लोगों हुँ, ने बहुत एप्रिशिएट किया। वो भी इस चीज़ से गुज़र रही हैं, लेकिन एक उनका लाइफ़स्टाइल देखो ज़रा और एक मैडम का हाँ। लाइफ़स्टाइल देखो ज़रा। मैडम क्या कर रही हैं और वो क्या कर रही हैं, मैं यहाँ कोई कंपैरिज़न नहीं कर रही हूँ, सबकी अपनी-अपनी पावर होती है, सबकी अपनी अपनी इम्यून पावर होती है, लेकिन एक चीज़ होती है ना जो डॉक्टर बताकर चलते हैं कि आपको हुँ, आगे के लिए अब ये हो गया है, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए ये प्रिकॉशन लेनी होगी। मैंने हुँ। वो एक्सपीरियंस भी लोगों से सुने हैं पर्सनली, जो ये कह रहे हैं कि मीठा सबसे ज़्यादा ज़हर होता है। अपनी ज़िंदगी से मीठे को जी, निकाल दो जी। और इनका देख लो ज़रा। ये ऐसा है ना कि इसमें क्या होता है कि शुगर जो होता है ना यानी ये कह लीजिए तो ये क्या होता है कि ये जो इसके जो जर्म्स होते हैं ये उसको हुँ, बहुत तेज़ी से खाते हैं और फिर मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए नॉर्मली शुगर को कट डाउन करने के लिए बोला जाता है कि शुगर आप ना खाएँ बिल्कुल भी, हुँ, ठीक है? अभी क्या है क्या-क्या ना करें, ये मैडम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो थोड़ा इलेक्ट्रीफाइंग है मैंने कहा ना, उनकी रिकवरी इतनी फ़ास्ट होती है कि कहीं हो नहीं सकती। अभी देखो ना डिस्चार्ज होकर घर गए वो, हैं? हुँ, तो अपने आप कैसे तेज़ी से चल रहे थे, सबने देखा। हमने नहीं ना कोई हमने कैमरा नहीं लगा रखा, वो खुद उनके शौहर ने व्लॉग बनाकर दिखाया कि कितनी हुँ, तेज़ी से चले थे। कोई पेट पे हाथ नहीं था, कोई सहारा नहीं था, कोई व्हील चेयर नहीं थी, कुछ नहीं था ना। हुँ, घर जाते ही पेट पर हाथ रख लिया, लिफ्ट में ही पेट में हाथ रख लिया। हाँ, कट्टू अगले दिन रात को पहुँचे ना, अगले दिन रात दोपहर में 1:30 बजे वो कितनी तेज़ी से सब कुछ कर रही थी। मैं मानती हूँ कि हो सकता है उन्होंने सारी तैयारियाँ जो हैं वो किसी से करवाई हो। पर क्या ज़रूरत थी, अगर तुम्हारी ऐसी कंडीशन खराब है और तुम दूसरों से दुआ मंगवा रहे हो तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें करने की? प्रमोशन रोका भी जा सकता था, हुँ, लेकिन हुँ। पैसा, पैसा। इनका जो ये जो अभी अफ्तियारी वाला वही इनका व्लॉग का रूटीन जो है ना वो यही होता है। अस्सलाम वालेकुम करते हैं हुँ, और ये उठते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो कि 5 घंटे का रोज़ा रखते हैं और 5 हुँ, से भी कम घंटे बात का से भी रोज़ा कम है रखते हैं। इनका। ये जोहर की नमाज़ पे उठते हैं हुँ, और उसके बाद में सीधे जो है लग जाते हैं अपनी तैयारी में, ब्लॉगिंग हाँ। करने में। फिर अफ्तियारी के लिए क्या-क्या हो रहा है, हुँ, कहाँ-कहाँ क्या-क्या है, ये इनका रहता है। फिर उसके बाद में अफ्तियारी के लिए सब लोग आगे एक-एक करके बैठ जाएँगे। पूरा का पूरा सिस्टम लग जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद में सारे के सारे मेहमान, मैं तो मेहमान ही कहूँगा क्योंकि ये तो ऐसा होता नहीं अफ्तियारी में जैसे सबके घरों में क्या होता है, सारे लोग मिलके कुछ ना कुछ करा रहे होते हैं, तो वो आगे चलता है। हुँ, यहाँ एक टीम बाहर से आती है हमेशा, चाहे हुँ, किसी के यहाँ अफ्तारी हो और एक टीम वहाँ ऑलरेडी प्रेज़ेंट रहती है। हुँ, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं, ठीक हुँ, है? कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद में सीधे जो है इनकी अफ्तियारी होती है। अच्छा अफ्तियारी में एक बात देखी आपने? हुँ। एक और इनका मेन जो पार्टिसिपेंट था वो गायब हुँ, है ना? मैं और समझ कोई गई। कोई एक बार भी बात भी नहीं हुई है। मैं समझ गई। हम बात कर रहे हैं शीतल की। हाँ। शीतल मिसिंग है, आपने नोटिस किया इस चीज़ के लिए? शीतल कहाँ गायब है?
पिछले 5 साल से हम इनकी व्लॉगिंग देख रहे हैं, और 5 साल से नहीं लेकिन 4 साल से तो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं हम इसको। यानी कि चालू की शादी से पहले 3 साल तो चालू की शादी को हो गए, उससे भी 1 साल पहले से जब भी दस्तरखान लगता था तो उसमें एक प्लेट हमेशा ही शीतल की रहती थी। कहाँ गई शीतल, किधर गई शीतल। तो जो अपने पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भाई उन्होंने उनके वर्किंग आवर कम कर दिए हैं। हो सकता है उनको पैसों की कमी हो, इसलिए उन्होंने एडिटर निकाल दिए हैं, लेकिन चंगू मुंगू नहीं निकालेंगे भाई, उनके बिना तो गुजारा नहीं है। तो उनके वर्किंग आवर कम कर दिए गए हैं। हमें तो इवन यहाँ तक भी पता है कि उनको पहले क्या पे कर रहे थे, भी किया गया है। हाँ, पहले क्या पे किया था और अब क्या करा वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि वर्किंग आवर कम किए गए हैं तो पैसे भी कम कर दिए गए हैं। लेकिन क्यों करे, किस रीजन से करे, तो अगर ऐसा था तो भाई अगर पापा की पहले से अच्छी बेहतरी हालत हो रही है तो ये बताना भी तो इनका फर्ज बनता है ना। अपनी अच्छी बुरी सब चीजें बताते हैं। जब जिन पापा की ऐसी कंडीशन थी उनकी दुआएं इन्होंने मंगवाई है, हर चीज अपडेट करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये भी बताओ। अभी कुछ इससे रिलेटेड ही ना कुछ नई नई न्यूज आ रही है बाहर, है ना? जैसे ठीक है ना, क्योंकि कुछ खुलासे बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आके बता रहे हैं, नए चैनल्स बने हैं, मतलब पता तो ये लगा कि इनके जो सताए हुए हैं वो एक साथ मिल गए हैं। हाँ। और वो कुछ चीजें बाहर वो मिलकर बैंड बजा रहे हैं। चलिए तो अब उसमें ही जो चीजें बाहर आई हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सोसाइटी में इनकी इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है, बहुत बुरी हालत है। क्योंकि देखिए जो पॉइंट्स हैं, मैं तो सारी ना कह के कुछ हाईलाइट्स दे देता हूँ। ये कि ये लोग ना मेंटेनेंस में पार्ट लेते हैं, ठीक है, ना ही कोई जो सोसाइटी इनकी मतलब जो पता लगा है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सारे धर्मों का आदर करती है और सभी धर्मों के त्योहारों का बारे में करती है। जब गणेश चतुर्थी होती है तब भी वो लोग काम करते हैं, कम्युनिटी एक तरह से लगाते हैं और एक साथ करते हैं। उसके अलावा होली, दिवाली, ईद, इवन देन जो बाकी जो त्योहार हैं, जैन्स के हो गए, बाकियों के लोग हो गए, सभी त्योहारों पे, और हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स जो सबके हैं, हाँ, ना उसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं है, सबके हैं वो लोग अपना अपना फंक्शन करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन लेते हैं और करते हैं। इफ्तारी का भी अभी आप देखेंगे अभी, तो ये क्या करते हैं, किसी भी कंट्रीब्यूशन के लिए ये मना कर देते हैं। इनके आपने 6 साल के व्लॉग में इनको कभी नहीं देखा होगा कि ये वहां नीचे गए हैं, उन्होंने वो शूट किया है, तो इसलिए सोसाइटी ने इनका बहिष्कार किया हुआ है। मतलब वो इनको किसी कंट्रीब्यूशन में या फंक्शन में बुलाते नहीं है। लेकिन जब अफ्तियारी और ये सब का आ जाता है तो इन्हें दुख हो जाती है कि भैया वो इन्हें भी दिखाना अपने ब्लॉग में, तो तब ये आ जाते हैं आगे कि देखो ऐसा पानी सारा हमारी तरफ से आ जाएगा, देखो अभी यहाँ पे बिरयानी हमारी तरफ से आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपके बीच में रोककर 2 पॉइंट और लेना चाहूंगी, जिन लोगों के बीच में मुझे पता है ना लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, जो सवाल इस चीज के लिए पूछ सकते हैं कि हो सकता है वो इसलिए ना जाते हो नीचे के लोगों की प्राइवेसी की बात हो। अगर प्राइवेसी की बात थी तो रोजा इफ्तार में पिछले साल भी तो गए थे, और एक ने 2-2 3-3 व्लॉगर गए थे। देखिए इसमें प्राइवेसी वाली क्या बात है, देखो अगर आप लोगों के साथ में मिलकर बैठ रहे हो तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई प्राइवेसी वाली बात नहीं। किसी की जब कम्युनिटी वाली बात होती है तो वहाँ किसी की प्राइवेसी रहती भी नहीं है। वहाँ क्या होता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है और सब लोग उसी तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो ये किसी भी फंक्शन में पार्ट लेते हैं, वो लोग इनका बहिष्कार कर देते हैं। अच्छा, मैं ये जैसे उन्होंने जो भी नए चैनल वाले उन्होंने बताया, ये इस बात से मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी इनको किसी भी मतलब इनके ही ब्लॉग के थ्रू हमने कभी किसी भी पड़ोसी से बात करते हुए नहीं देखा, दुख तकलीफ में किसी पड़ोसी के यहाँ जाते हुए नहीं, क्योंकि चलो ठीक है आप ब्लॉगिंग ना करो, पर एटलीस्ट आप बता सकते हो ना कि भाई हमारे सामने वाले को क्या इतने फरिश्ते हैं ये और इनके पड़ोसी के, उनको टचवुड मतलब मैं दुआ करूंगी किसी को कुछ ना हो, कि कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, है ना। अभी जैसे आपको पता है हमारे पड़ोसी, अब मेरी सर्जरी हुई थी तो मुझे देखने आए थे, किसी के यहाँ बच्ची होती तो हम देखने जाते हैं, अभी परसों ही रिटायरमेंट हुई है तो पार्टी हुई थी तो हम गए थे। तो सब ऐसे जाते हैं क्योंकि पड़ोसी ही ऐसे होते हैं कि वो भी एक फैमिली की तरह से ही हो जाते हैं, क्योंकि आपका पीढ़ियों का साथ रहता है ना। सम टाइम देखो तो आपकी तबीयत खराब होती है, फिर भी आप उसके बाद में भी उनके पास जाते हो ना, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है पड़ोसी होने के नाते। अच्छा हाँ, ये जो सोसाइटी वाले हैं ना, उन्होंने भी कम नहीं किया इनके साथ में, उन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इनको ये अगर हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, इनको सहयोग नहीं करेंगे और करेंगे। अब देखिए ऐसा कैसे होता है कि एक कॉमन एरिया होता है, वहाँ 4 या 5 फ्लैट के डोर्स खुलते हैं, जो आउटर डोर होते हैं वो खुलते हैं, और उसके बाद में एक लिफ्ट का डोर होता है, ठीक है, और एक वहाँ पे स्टेयर्स वगैरह होते हैं, इमरजेंसी स्टेयर्स। तो वहां पर वो जो कॉमन एरिया होता है उसकी उन लोगों ने सफाई करनी बंद कर दी, इनका कूड़ा उठाना बंद कर दिया, इनके कूड़े पड़े रहते हैं।
इसके अलावा देखो उन्होंने ना केवल कूड़े की बात, उसके अलावा इनके यहाँ जो भी आते हैं, मतलब जैसे इनके अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के ट्रक आएंगे या समथिंग आएंगे, ऑफ कोर्स उसके लिए आपको उनको भी परमिशन लेनी होती है, उनको भी वो रोकते हैं, उनको भी रोकते हैं, फिर जाके ये बात करते होंगे, रिक्वेस्ट करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, तब जाके वो अंदर आते ये तो एक होंगे। तरीके से बहिष्कार ही हो गया ना हाँ, जी, एक तरीके अच्छा, का। पानी की बोतलें इनकी आती हैं, इसके अलावा ये और कुछ ऑनलाइन जो सामान वगैरह मंगाते हैं वो भी रोक दिए जाते हैं। हाँ, जो आपके ये वो भी रोक डिलीवरी दिए बॉय जाते हैं। होते हैं। अब आप सोच के देखो, इसका मतलब पूरी की पूरी फैमिली का इनका बहिष्कार रहता है कितनी अपनी सोसाइटी शर्मिंदगी के की अंदर। बात है ना, फिर कहते हैं वी आर देयर, हमारा हाँ, लेवल यहाँ है। अरे हाँ, भाई बेशर्मो, कम से कम ये तो सोचो कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो कम से कम सोसाइटी के साथ मिलकर रहना होता है। क्या मतलब भाई, एक नहीं तो प्लॉट लेके मकान बना लो अपना खुद का, जहाँ सोसाइटी में रहने के आपको रूल्स नहीं पता है तो। देखिए जब हम लोग जो ना पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे जो कोलीग, सॉरी, पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, उनके बीच में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो हमारी इज्जत का लेवल बिल्कुल। होता है। उसके बाद में हम जॉब, बिजनेस इसमें चले जाते हैं, तो फाइनेंशियल हमारा जो स्टेटस होता है, उसमें उन लोगों के बीच में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो हमारी इज्जत होती है। सही बात है। ठीक है। सिमिलरली जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस गली में हम रह रहे हैं, वहाँ आसपास के लोग हमको किस नजरिए से देखते हैं, वो हमारा स्टेटस होता है। ये जो बात करते हैं हमारा स्टेटस यहाँ, हमारी क्लास यहाँ, तो आपकी क्लास जो है वहीं से डिसाइड होती है। ये सिर्फ क्लास यूट्यूब वालों को दिखाते हैं, पड़ोसियों में कोई क्लास नहीं है, मतलब रिश्तेदारी में कोई क्लास नहीं है। मेरा कहने का मतलब कैमरे के सामने बोलकर अपने आप में मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो ये वो बात करते हैं। ये वो वाली बात होगी, अगर आपकी क्लास कोई और बताए ना तो वो क्लास होती है, अपनी खुद मियां मिट्ठू सही बनना। बात कही आपने। तो ये इनका ये हाल है कि जिनका अपनी सोसाइटी में ही कोई इज्जत नहीं है, नहीं तो है। उसको वो किस तरीके से, किस मुंह से ये सब चीजें आपको बता सकते हैं, पता है कर अभी सकते हैं। लोगों को यकीन है या नहीं है, मुझे तो बहुत सारी बातों पे यकीन है। जो नया चैनल बना है, जो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है, ठीक है 100% हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट ये किस हद तक जा सकते हैं वो ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि पड़ोसियों के साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लोगों को तंग करते हैं, बिल्कुल मैं मान सकती हूँ, मैं आंख मीच कर यकीन कर सकती हूँ इस बात में, क्योंकि इतना तो मैं इनको जान गई हूँ। जैसे कि ये पैसे देने में बहुत भीचू है हर चीज के लिए, मेंटेनेंस नहीं दे रहा, उसका तो हमें चार्ट ही मिल गया था, इनका नाम डिफॉल्टर में था। तो ऐसी और भी बहुत सारी, जैसे कूड़ा फैलाना 100% में यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि चालू पर तो बिल्कुल कर सकती हूँ, मैडम को तो फिर एक बार को नहीं इतना ज्यादा दिया, क्योंकि चालू इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हरकतें करती है, डायपर को वहां पे फेंकना, गंदगी करना, और लड़ाका एक नंबर की लड़ाका। लिटरली उसने 2 वर्ड यूज करे कि इतने गंदे लोग हैं कि जो डायपर्स हैं, और जो फीमेल्स का वो होता है, क्योंकि मैडम वहां तो सिर्फ मैडम है, मैडम के अलावा और कोई फीमेल नहीं है, यहाँ सारी औरतें हैं, सारी औरतें हैं यहाँ पर। ये लोग उसकी भी केयर नहीं करते, उसके बाद में सब लोग गुजरते हैं, ये होते हैं, ये सबसे पहले तो इनके लिए है। आप ये देखिए परवीन जी, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आपके लिए पानी आ रहा है, उसको रोका जा रहा है, आपके यहाँ का घर के बाद की साफ सफाई नहीं हो रही है, आपको जो है ना कोई पार्टिसिपेट करने के लिए कोई पूछ नहीं रहा है। एक तरीके से ऐसा हो गया ना, जैसे होता था ना पहले गाँव में हुक्का पानी बंद कर देना, सुना था मैंने, हुक्का पानी बंद कर देना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम अपनी सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तो कहाँ की इज्जत है नहीं, तुम्हारे साथ वाले लोग इज्जत नहीं करते। बाकी इंडस्ट्री में क्या है वो तो आपको पता ही है, कैसी इज्जत है। कोई इंडस्ट्री वाला इनके पास में काम देने को राजी नहीं, इनको कोई आता नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, किसी के यहाँ ये जाते नहीं है। तो ये बिल्कुल भी अनसिविक, मतलब ये सारी हरकतें करते हैं। देखा जाए तो ये सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है। और पता है वहां रह भी क्यों रहे, क्योंकि अब इन्होंने अपने अपने मकान खरीद लिया। और देखा जाए ना तो सोसाइटी में आप जैसे कह रहे हो ना कि वहाँ पे ये भी होता है, ये फेस्टिवल भी होता है, ये फेस्टिवल भी होता है, इतना सस्टेन इसलिए कर पाए हैं क्योंकि वहाँ पे रेशो जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा है। मतलब आप ये देखो कि मैं अपनी सोसाइटी में, हमारा इक्का दुक्का ही घर है ना, लेकिन हम कितने अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं, सबसे बहुत अच्छी पहचान है, सबके यहाँ आना है जाना है, और बहुत अच्छे से, किसी को मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू है या मुस्लिम है, कोई तरीके से नहीं है, किसी को हमसे परेशानी नहीं है और हमें किसी से परेशानी नहीं है। लेकिन ये लोग वहां इसलिए सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोग हैं। पर क्या किसी ने कभी आपने मतलब इनको देखा है कि इनको इतनी तकलीफ हुई, 2-2 बच्चे हुए घर में, ये किसी के यहाँ गए हो या कोई इनके यहाँ पे आए हो? इवन चालू ये किसी के उसमें गई थी जिसके यहाँ बच्चा हुआ था, क्या वो भी इतनी बड़ी बीमारी के बाद देखने नहीं आए? वो तो कैमरा शाय नहीं है। एक बार बताइए, चालू ने अपना फंक्शन किया था बेटे का, तो क्या सोसाइटी के लोग वहां पर थे? कोई भी नहीं था। इवन जिसके में गई थी उसको भी नहीं बुलाया, जिसके यहाँ गई थी। ये कहते हैं कि ये खुशखबरी आ गई, गुड न्यूज, ये फलाना फलाना, कोई भी इनको मुबारकबाद देने आता है? कोई इनके ऐसे जाता है? और जब
देखिए लास्ट ईयर अफ्तियारी दिखाई थी, तो इन्होंने कुछ लोगों से बात करके बातचीत दिखाया, की थी, हाँ, बोला उन्होंने फोटोज भी खिंचवाए थे इनके बोला साथ। उन्होंने, ठीक है, लेकिन ये रूटीन में क्यों नहीं है? आपको याद है कि यहाँ इनका पे एक सिंगल बर्थडे पर कोई आता क्यों आपको नहीं याद है है? इन्होंने एक बार दिखाया था कि हमारे यहाँ डॉक्टर है, वो फैमिली डॉक्टर है, मुस्लिम हाँ, है, उनके घर से कुछ देख कर आके अपने घर में भी इसने बनाया था, चालू को तो नकल करने की आदत है ना, हाँ, वो तक नहीं आते इनके घर में, हाँ, मतलब ईद पे नहीं मिलने आते, रमजान में नहीं आते, चांद मुबारक करने नहीं आते, चांद से एक दिन पहले जब चांद देखते हैं ईद से एक दिन पहले तब नहीं आते, कोई इफ्तारी भिजवाने नहीं आते, ये किसी के यहाँ इफ्तारी तैयार करके, बस इनका क्या है जी रमजान का मतलब खुद ही बनाओ खुद ही ठूसो सो जाओ, खुद ही बनाओ खुद ही ठूसो और सो जाओ, ये है यहाँ रमजान का। और रमजान से याद आया तरावी का। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। ये बार बार अपने आप को इस्लामिक और ये सब दिखाने की बात करते हैं, रोजे की बात करते हैं ना, आज ये वीडियो आई है, ठीक है ना, चालू ने तो 2 रोजे रखे हैं। यहाँ तो इतनी कंडीशन खराब है, तौबा अल्लाह कबूल फरमाएगा। जनाब के 7 रोजे हुए हैं, ठीक है, आज 12 रोजे हो चुके हैं, 12 रोजे हो चुके हैं, ठीक है ना, तो जनाब के 7 रोजे हुए हैं, तो ये तो इनका बाकी है, के कहांगे खा गए। लेकिन ये आपको अफ्तियारी और सहरी सब कुछ आपको 30 के 30 करके दिखा सकते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं आ रहे इनके व्लॉग, क्योंकि इफ्तारी बनेगी नहीं तो दिखाएंगे कैसे, पता चल जाएगा अगर रोजे छोड़े। अरे बाप रे। नहीं, वो तो मुझे ऐसा लगता है उसका रीजन दूसरा है, क्योंकि कुछ नए चैनल उपकर आए हैं अभी, ठीक है, अभी जवान हो रहे हैं, और वो उन्होंने जो खबरें दी हैं, वो खबरें, अच्छा खबरों की बात करते हैं अगर, तो उन्होंने जो बहुत सारी खबरें दी है ना, वो बहुत सारी खबरें हमारे पास पहले भी थी। तो मैं तो पर्सनली सपोर्ट करूंगा इन चैनलों को, क्योंकि ये सब खबरें ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हैं, और अगर ये भी आके वही सब बता रहे हैं, तो ठीक है, हमारे पास प्रूफ नहीं थे, ठीक है, हम उसके बारे में नहीं बोल सके, लेकिन ये एज बीइंग ए सोसाइटी मेंबर, तो ये ज्यादा कंफर्मली और फोर्सफुली बोल पा रहे हैं, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सब जो बातें बता रहे हैं ना, वो सही है। हम थर्ड पार्टी हो गए ना, लेकिन वो सामने से एक पार्टी है भाई, एक पार्टी तो जिन पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, एक पार्टी जो एलिगेशंस लगा रहे हैं। अभी हम अगर उस बात को बोलते किसी के थ्रू, अगर हमें चीजें पता चली तो हम थर्ड पार्टी हो जाते, पर अच्छा है कि उन्होंने खुद की वॉइस रेज की है और वो खुद से सारी चीजें बता रहे हैं। ये लोग हैं, अगर आप अगर आप मेरा मानना पूछेंगे कि भाई मेरे को क्या है, अगर मैं 100% उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करूंगी तो मैं डिनाई भी नहीं करूंगी, कम से कम मैं 80% बातों पे तो ट्रस्ट करूंगी, क्योंकि जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, जितना मैं इन लोगों को जान गई हूँ, वाकई में इनकी आदतें ऐसी हैं, ये कर सकते हैं किसी हद तक। हाँ, बाकी के जो 20% बातें हैं उनको मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि उनके लिए सबूत चाहिए होते हैं ना, जैसे कोई सीरियस एलिगेशंस हैं उन चीज के लिए तो सबूत चाहिए होते हैं। बट ठीक है, इट्स ओके, तो जो कार्रवाई उनकी चल रही है, जैसे वो बता रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, तो मे भी शायद हमें एक दिन वो भी देखने को मिले, रियलिटी सामने आ जाए और हमारे, मेरा तो इसलिए अंदर छुप के बैठ गए सारे के सारे। मेरा भी यही पॉइंट है। हाँ, वो फर्क हो सकता है ना, क्योंकि इतने ज्यादा एलिगेशन एक ही टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में, और इनकी बिल्कुल इमेज को डिस्ट्रॉय किया गया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उसकी वजह से, तो आप जो कह रहे हो ना, वैसे मेरा भी यही मानना है कि हर चीज को जो भी कोई बता रहा है उसको बिलीव करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल भी नहीं है ना, क्योंकि प्रूफ तो नहीं है। हमें जिन चीजों को लगा, हमने अपने पॉडकास्ट वगैरह में बोला है, और जिन चीजों को नहीं लग रहा तो मैं आज भी उसको बोलने को तैयार नहीं हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था, मुझे आज तक भी आंसर नहीं मिला, हालांकि एक वीडियो आई है आज, और उसमें ये बोला गया है कि मतलब मेरा नाम लेके बोला गया कि उन्होंने पोलाइटली और तरीके से बड़े कॉन्शियसली उन्होंने ये हमसे 2 क्वेश्चन मांगे थे, क्वेश्चन के जवाब मांगे थे, हमने उनको उसी तरीके से उनको रिप्लाई कर दिया। अच्छा, मतलब वो ये आपको कमेंट नहीं मिला? नहीं, अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रही थी कि जो लोग हमसे तरीके से बात करते हैं, हम उनको तरीके से आंसर देते हैं, पर जो इतनी गंदे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो देखो भाई, पहली बात तो मैं भी जो कर्स कर रहे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है, ठोकर जवाब देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जो बोल रहे हो वो आप अपनी परेशानी शेयर कर रहे हो। अगर आप जो भी दोनों चैनल वाले हो सुन रहे हो, अगर आपको कोई कर्ज करा ना, ठोकर जवाब दो। तो जिस तरह से लॉजिक से वो बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, तो आप लॉजिक से, हमारा कोई लॉजिक आपको पसंद नहीं है, आप क्लियर कट बोलो कि ये लॉजिक हमारा ठीक नहीं है। और दूसरी बात, और अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो देखिए, आपको सवाल के जवाब तो देने होंगे, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन पर आए हैं कोई चीज, ऐसी चीजें बताने के लिए जो हमें पब्लिक डोमेन पर नहीं देखने को मिली है, और आप बिहाइंड द कैमरे की कोई भी बात आप बता रहे हो, और कोई भी लोग होंगे जो जेन्युइन और सभ्य तरीके से अगर आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो आप उनको उसी हिसाब से जवाब देना आपका बनता है। एक प्लेटफॉर्म पे गंदी गालियां दी गई हैं, लिटरली गालियां दी गई हैं,
तो ये बेसिकली देखो ये नहीं है आपका, इसका मतलब ये है कि आपका लॉजिक खत्म हो चुका है, आपको नहीं लग मैं रहा तो है कि उन उसमें गाली कुछ देने वालों को भी बोलूंगी, तुम कहाँ के सोफिस्टिकेटेड बनते हो भाई, तुम हाँ कहाँ के पढ़े लिखे, तुमसे अच्छे तो झुग्गी झोपड़ी वाले तहजीब से बात करते हैं, हाँ अपने बच्चों को तहजीब सिखा देते हैं। हाँ क्या पढ़े लिखे लोग हैं यार ये, इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, गालियां गुप्तार कर हाँ रहे हैं। मैंने एक्चुअली पर्सनली नहीं देखा, लेकिन 2-3 दिन से तो मैं बिल्कुल ही ब्लैंक थी एक तरीके से, बट मुझे भी नहीं मेरे ग्रुप मेंबर ने बताया गया कि इस तरीके की ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। मैं तो उन प्लेटफॉर्म को भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी कुछ आपको पूछना है, जो करना है, वो एक सभ्यता के दायरे में रह के आप वो सवाल कीजिए और पूछिए। और बहुत सारे लोग वहां पूछते भी हैं, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब मैं उसी बात पे वापस आता हूँ। तो मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे, मेरे बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस थे, और मैंने उनको 2 ऑप्शन दिए थे। एक, आप यहाँ पर ओपनली उसके आंसर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई चीज आपको हाइड करनी है, तो यू कैन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। आप मेरे अभी तक के व्लॉग्स देख लीजिए, बहुत ही एक मतलब ये कहना चाहिए कि सिविक टाइप के होते हैं। कभी अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं होती, कोई गलत बात नहीं होती, कभी डबल मीनिंग नहीं होते। दूसरी बात ये कि हम छोटी बात नहीं करते, मतलब जिसमें बिलीव करते हैं वही बात करते हैं। सही बात है। अगर किसी ने हमें और कुछ हमारी बताया, ऑडियंस हम पे बिलीव करती है, अगर हमें किसी ने कोई बताया तो हम उसे कोई भी रिवील भी नहीं करते आइडेंटिटी नहीं जाती। तो सही वो बात है। चाहे तो मेरे पर्सनल आईडी पे आके उसका आंसर कर सकते हैं। दूसरा मैंने ये कहा था कि जो नाम की मैंने ये कहा था ना कि नाम दिखाइए, क्योंकि देखिए ऐसा है, अगर आप प्रूफ दे रहे हो तो फिर प्रूफ का मतलब प्रूफ होना चाहिए। एटलीस्ट पर्सनल में तो आप शेयर कर ही सकते हैं, हम प्रूफ पर का ट्रस्ट मतलब करके। प्रूफ होना चाहिए, और वो जो प्रूफ है अगर वो इतना जेन्युइन है कि वो जितनी भी हिंदुस्तान में आई हुई लेडीज हैं उनके लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है, तो हम कैसे उसको प्रूफ समझ सकते हैं। आप चाहें तो जो नेम होता है ना, वो उन्होंने फिर भी ये कहा सिक्योरिटी कंसर्न। मैं ये कह रहा हूँ कि एक नेम है। देखिए मैं आपकी बात बीच में रोकूंगी, मैं बेसिकली मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भाई पॉडकास्टर्स की आपको हेल्प मिले, है ना, हाँ, ज्यादा ऑडियंस मिले, जितने भी पॉडकास्टर हैं सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, तो एटलीस्ट आपको पॉडकास्टर पे तो यकीन करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट उनके रिप्लाई तो आपको देने ही पड़े होंगे, या वो जो चीजें मांग रहे हैं वो आपको अपने व्यूवर्स का ट्रस्ट जीतना होता है। सही बात। और जब आप ट्रस्ट खो देते हो तो फिर आपकी बातों की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उस ट्रस्ट बिल्डअप के लिए, अगर आपने ट्रस्ट बिल्डअप के लिए तो प्रूफ डाला कि आप मेरे पे बिलीव कीजिए, देखिए ये प्रूफ है। अभी देखिए मैं आपने बताऊं जेन्युइनली कि मेरी जो ऑडियंस है वो वाकई में मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मुझ पर ट्रस्ट भी करती है। अगर मैं उनको ये कहूंगी कि हाँ मैंने ऐसा कोई एक प्रूफ देखा है, बट मैं प्राइवेसी के चलते शेयर नहीं कर सकती, बट हाँ ये चीज ऐसी है, वो ट्रस्ट करेंगे, राइट, ये ऐसी चीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, देखिए कैमरे की तरफ दिखा देता हूँ। इस पे ये कीमिया लिखा है। इस कीमिया में अगर मैं आई उड़ा दूं, फिर ये वाला आई उड़ा दूं, और इसकी जगह यहाँ ब्लर कर दूं, स्टार बना दूं, यहाँ स्टार बना दूं, और उसके बाद छोड़ दूं कि भाई इससे ज्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप ऐसा करके छोड़ दीजिए। अब इससे कुछ और नाम भी बन सकता है, बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। तो इस तरह से आप एटलीस्ट ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो। तो मैंने ये ऑप्शन भी दिया था, आइदर आप ब्लर करके दे दीजिए, ठीक है, या वैसे करके दे दीजिए। पर मुझे मेरे उन दोनों क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिला। और दूसरा क्वेश्चन मेरा बहुत ही ऑथेंटिक और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था कि कोई भी 6 मंथ में प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए कोई डॉक्टर राजी नहीं होगा, until unless the medical emergency is not there, मतलब इट्स ए थ्रेट टू द लाइफ। हाँ, ये कानून ने पास किया है, वो तब हो सकता है, तब आपको कानून नहीं रोक सकता अगर वाकई में कोई ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने आपको एक किस्सा बताया था ना, कश्मीर का ऐसा किस्सा था, तो वहां पे कोर्ट ने अलाउ किया था क्योंकि वो बेबी ठीक नहीं था। एक जिंदगी खराब हो जाए उससे बेहतर है कि वो दुनिया में ना आए, उसके लिए कोर्ट ने ये चीजें बना रखी है। और वो जो 6 मंथ पे 20 हफ्ते पे या कौन से पे होता है वो टेस्ट, इसीलिए वो अब जो है सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है जी। तो ये किस चीज के लिए था एक्चुअली, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही थी, क्या मतलब 6 मंथ का क्या था? 6 मंथ का ये था कि जो उन्होंने प्रूफ दिखाया उसमें दिखाई दे रहा है कि मतलब जिसके लिए दिखाया, मतलब आप समझ आप ये जाइए, कहिए जिसकी जो वो रिपोर्ट है, जिसकी वो रिपोर्ट है, तो वो आफ्टर 6 मंथ की थी वो रिपोर्ट। अच्छा, फिर तो अगर आज की डेट में, करंट डेट में ये 6 मंथ है, तो आप अबॉर्ट नहीं कर सकते अंटिल कुछ सीरियस प्रॉब्लम ना हो। तो वही जैसे आप कह रहे हैं ना, लाइफ सीरियस इमरजेंसी हो, जो लाइफ को थ्रेटन हो कि भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो पर्सन है उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो तब आप डॉक्टर जो वो ऐसा कर सकता है। और डॉक्टर वो रिस्क लेगा कि भाई हमें एक लाइफ बचानी है, और उसमें सरकार, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं, देखो ना, अदरवाइज क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करते दोनों की लाइफ चली जाएगी, तो बच्चा भी चला जाएगा और मदर भी चली जाएगी। तो ऐसे केसेस में ही ये चीज अलाउ होती है।
कोई डॉक्टर इसके लिए अलाउ नहीं करेगा। इसलिए हमें डाउट है, इसलिए हमने ये क्वेश्चंस की क्वेरी करी थी। हमें अगर आंसर मिल जाता तो ट्रस्ट और भी ज्यादा बिल्डअप हो जाता, हम वहाँ फोर्सफुली जा रहे। मैं अब भी ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें मैं डिनाई कर रहा हूँ, बट जिस पर डाउट आया उसके ऊपर तो बात कर सकते हैं ना हम लोग। और पूरा राइट भी बनता है देखो पूछने का, हाँ। क्योंकि देखो अगर हम कोई भी चीज आप चाह रहे हो कि पॉडकास्टर मेरी हेल्प करे और चीजों को फैलाए, और वो थैंक यू भी बोल रहे थे इस चीज के लिए, हाँ। सबके लिए, भी कई सारे पॉडकास्टर्स को उन्होंने नाम लिया था, तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? उनकी ऑडियंस से तो ट्रस्ट चला जाएगा अगर वो गलत चीज सामने आप मतलब सिर्फ आपकी बात को यकीन करके वो अपनी ऑडियंस तक बात पे पहुंचाएंगे, तो वो उनसे उनकी मतलब ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो जो भी आप मतलब नेबर हैं, नेबर दीदी, हम तो नेबर दीदी कहते हैं, तो अगर आपको चाहिए कि भाई आपकी बात ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक जाए और आपको पॉडकास्टर्स की हेल्प लगे और उनकी हेल्प चाहिए, तो आपको देखो सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा। चाहे आप प्राइवेट में आप शेयर कर सकते हो, अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो तभी बात आगे चल पाएगी। अच्छा, मैं एक चीज और पूछूंगी आपसे, क्योंकि मैं तो 2 दिन से ब्लैंक थी, बिल्कुल आपको पता है, बट शायद आपने शायद कुछ देखी थी कुछ चीजें। तो जब ये लोग आए थे, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, दोनों चैनल की बात कर रही हूँ, तो लोगों ने उनका भर भर के वेलकम किया था। हालांकि जो पहला चैनल था, उस चैनल के रिगार्डिंग तो मुझे लगा था, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि भाई ये मतलब PR एक्टिविटी कराई जाएगी, जिसमें नाम थे 3-4 पॉडकास्टर्स के, मेरा भी था उसमें से एक नाम, क्योंकि मैं लाइव करती हूँ इसलिए। तो ये बोला जा रहा था कि इस तरह की एक्टिविटी कराई जाएगी कि मतलब उनको रोका जाएगा, नेगेटिव PR कराई जाएगी, कि पुरानी बातें उखाड़ी जाएंगी, जिससे कि इनको व्लॉग पर, सॉरी ये रमजान में व्लॉग पर व्यूज आ सके, क्योंकि व्यूज बिल्कुल जा चुके थे। चालू थोड़ी सी रहती थी, लेकिन चालू के भी डाउन जा रहे थे, इसलिए मैंने बोला था। लेकिन जब उनकी सेकंड वीडियो आई, पहली चली गई, सेकंड वीडियो आई, तब मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ और मैंने उनको सपोर्ट जताया। उनका भी मुझे मैसेज आया था, फिर मतलब कमेंट आया था, तो फिर मैंने पूरा सपोर्ट जताया। मैंने कहा नहीं, अगर इतनी सारी बातें बता रहे हैं तो बिल्कुल जेन्युइन है, मेरा फुल सपोर्ट है उनकी तरफ। फिर देन कुछ दिन बाद फिर नया चैनल आ गया ये, फिर उन्होंने चीजें बताई। उन्होंने जो चीजें बताई उसमें से 70-80% हमें पहले से पता था, प्लस हमें अंदाजे भी थे, इनके व्लॉग से, इनकी आदतों से वाकिफ भी थे। तो हमने फुल लॉन सपोर्ट किया और सबने सपोर्ट किया उनको, सबने। इवन नेहा ने भी वीडियो बनाई, और शायद ST ने भी वीडियो बनाई, और मेरे ख्याल से शायद और भी कई सारे पॉडकास्टर है हमारे फेलो पॉडकास्टर, उन्होंने भी उनको सपोर्ट पूरी तरीके से जताया, क्योंकि मैंने सबके कमेंट्स भी देखे उनके कमेंट्स में। अचानक से ये क्या हुआ 2 दिन में कि उनको इतनी बैशिंग मिल रही है? ये लगता है शायद सुना था, क्योंकि मेरे ग्रुप में बात कर रहे थे कि गाली गुप्तार और ये सब कुछ हुआ था। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे एक्चुअली पता नहीं है इन सब चीजों का। मैं एक एक करके दोनों के ऊपर बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट चैनल आया था, मुझे उस पर फर्स्ट डे से ही बिलीव नहीं हुआ। बड़ा देखो भाई, मैं सब कर रहे हो सपोर्ट, तो जरूरी नहीं है कि मेरे को नहीं लग रहा तो मैं नहीं करूंगा। सही बात है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आपको अच्छा लगा, आपने सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले दिन से मेरे को कुछ शक आ गए थे, क्योंकि अगर मैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ना कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। मैं अपने ऑडियंस के लिए ईमानदार रहना चाहता हूँ, तो उन्होंने 2-3 बातें ऐसे कह दी थी पहले ही उसमें, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी थी, जो हमें अब तक की इंफॉर्मेशन थी। हाँ, मतलब नया कुछ नहीं था उसमें। ठीक है। दूसरा, अगर आप एक जेन्युइन झंडा लेके ऊपर आते हो कि हम तो उसके कंसर्न के लिए आए हैं, बच्चे के लिए, और उसके बाद में आप शुरू हो जाते हो दूसरी तरफ को। फिर मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी वो। तो मैंने इसलिए ही उस वीडियो का टाइटल डाला था कि बुआ बनी ननद। तो अब तो ये जो भाभी ननद का जो एक सीरियल चलता है ना, वो चल पड़ा। मतलब तुम क्या हो यार, तुम कंसर्न लेके आए हो बच्चे के लिए। नहीं, कुछ हद तक आपकी बात सच है। कि जैसे वो कंसर्न लेकर आए थे कि भाई वो एक ऐसी लेडी है और ऐसी माँ है कि जिसने अपने बच्चे को ही डिनाई कर दिया है ना, कि बिल्कुल मना कर दिया कि है ही नहीं। वो पॉइंट तक तो बिल्कुल एक बार को थोड़ा सा ठीक था, कि चलो वो बताना चाहते थे, वो फंक्शन में भी गए हैं, नो डाउट वो गए होंगे, बिल्कुल मैं उसको चीज को डिनाई नहीं करी। लेकिन उसके बाद की जो वीडियो आई है और जो छिछा लेदर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल बताऊं पर्सनली, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उनके मम्मी पापा के पास्ट निकालना, उनके मम्मी पापा से हमें कोई लेना देना है, इवन उसके पापा तो उसका हिस्सेदारी भी नहीं है। मम्मी को आपको फिर भी एक बार को कह सकते हो, क्योंकि अब वो रह रही है 2-2.5 साल से परमानेंट यहाँ पर, लेकिन उनके पापा ने पास्ट में क्या किया किसी को इंटरेस्ट नहीं है, उनकी मम्मी ने क्या किया किसी को इंटरेस्ट नहीं है। पर हाँ, एक बार को अगर आप चालू की अम्मी के बारे में बताओगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान बहुत बांटा है जी, छोटों को बड़ों को सलाम का उन्होंने बेअदबी की है। फिर प्लस उन्होंने गलत चीज में अपनी बेटी को सपोर्ट किया है, गलत चीज में इस्लाम को गलत तरीके से बताया, ऐसे करो बेटा, ऐसे करते हैं बेटा, ऐसे करते हैं। खुद के नेल्स खुद के बड़े हुए थे, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था। और पिज्जा के नाखून के काटने के बाद अपनी बेटी को गलत चीज में सपोर्ट किया था। वो चाहती तो एक बड़ी, मतलब जैसे बड़ी है, आवा है, माँ है, तो एक बड़ा, मतलब बड़े बूढ़े होने के नाते थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम ले सकती थी, कि बेटा देख कैमरे पे ये सब मत कर, क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है 21-22 साल की। हालांकि वो लड़की भी मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आती है, क्योंकि जब वो खुद अपना नहीं कुछ कर रही,
बट जो जेन्युइन बात होगी वो जेन्युइन बात करूंगी। उन्होंने उनको नहीं टोका। जब वो गलत को सपोर्ट करती है, उनके बारे में जो आपको जानना है, मतलब बताना है, ऑडियंस को जानना भी, उनके बारे में आप बोल सकते हो। बट पेनू आंटी, मेरे को पर्सनली उनसे कोई प्यार नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। बट हाँ, ये है कि वो ऐसे छोटे को बड़ों को ये करना, ज्ञानबाजी करना, बस उनकी इतनी गलती है कि उन्होंने हर चीज में अपनी बेटी को अंधा सपोर्ट किया है, बस इतनी गलती है। अब उसमें एक माँ का सपोर्ट करना मैं गलत भी नहीं मानती, सही बताऊं तो। लेकिन चालू जो गलत तरीके से कर रही है, उसमें अगर उसकी अम्मी सपोर्ट कर रही तो वो गलत है। देखिए, हम जो बात कर रहे थे, मैं उसी बात पे फिर दोबारा से आता हूँ, फोकस रखने के लिए, कि ये चैनल आए, आगे और चैनल आए, और लोग आए, कोई भी आए, लेकिन आपको आकर सिर्फ बातें करने से नहीं बनेगा, आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट चैनल था, वो पहले दिन से ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाए थे। मतलब आपको अपने एविडेंस या कुछ भी ऐसा तो देना पड़ेगा ना, जिससे लोगों को लगे कि हाँ यार, ये तो सही कह रहा है, ये तो हमने भी देखा है, इट मीन्स ये तो है, तो इसकी बातों पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो पहला चैनल जो था वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाया, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड चैनल पे। सेकंड चैनल ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो ऑलरेडी हमको पता थी, और जिनके डॉट्स सारे के सारे इनके व्लॉग से कनेक्ट होते हैं, और हमें जाने अनजाने वो चीजें देखने को मिली भी हैं। तो इसलिए वहां थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ और वो सुनना शुरू हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं बात उनके बारे में भी बात करते हैं कि पेनू आंटी और इन सब की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो आंटी हैं और वो जो अंकल हैं, मतलब इनके पापा, ठीक है, वो कभी भी व्लॉग्स में आए तो उन्होंने कोई दावा नहीं किया कि हम बिल्कुल ईमानदार, जेन्युइन, बहुत बढ़िया ऐसे लोग हैं और आप हमारे जैसे बनिए, हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता, हमारे जैसा कोई नहीं। वो एक कॉमन मैन की तरह वो सामने आए, बस अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए प्यार ओवर शेयर करके दिखाया है, बस इतना है, ठीक है। तो उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा था उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको अपनी बातें, मैं तो इस माध्यम से कहना चाहूंगा, अपनी बातें इन लोगों तक बात सीमित रखिए जो कि आके इनके व्लॉग में अपना पार्ट प्ले करते हैं। अभी जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी अम्मी क्यों नहीं करती, आप बिल्कुल बता सकते हो कि इनकी अम्मी क्यों इनके पापा के साथ नहीं करती। मैंने भी सवाल उठाया था, अम्मी का क्या पास्ट रहा? 1-2 दिन, हाँ 1-2 दिन अगर हम जा सकते हैं कहीं बाहर, तो क्या देव भैया के बिना गुजारा नहीं हो सकता? क्या अम्मी टॉयलेट बाथरूम तक पापा को नहीं ले जा सकती? क्यों बेचारी को जमीन पर सोना पड़ा, बेटे ने? तो मेरा कहने का मतलब ये है मैम कि ये जो लोग हैं, ठीक है ना, तो इनके पास्ट के बारे में बात करें, इनके आज के बारे में बात करें तो समझ में आता है। लेकिन जो साइड कैरेक्टर है, अब जैसे जनाब का दोस्त है, ठीक है, उसके भी कोई कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ना कुछ होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना गलत ट्रैक पे चलेगा। हाँ, तो अगर हम उनके बारे में अब डी दादा हैं, अब डी दादा उस ब्लॉग के पीछे वो क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी दवाइयां लेते हैं, क्या करते हैं, सॉरी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो ऐसा करते हैं, पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया, हाँ। तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अभी नहीं है। निको की वाइफ, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लेना देना नहीं। दी दादा की वाइफ है, फैमिली, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके यहाँ काम वाली आती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो लोग हमने शीतल के बारे में बात की क्योंकि शीतल पार्टिसिपेट थी इनके व्लॉग की, वो भी कौन से कंटेंट की, ये जो रमजान कंटेंट होता था वो एवरी रमजान में हमें वहां पे दिखाई दी। इवन चालू के अगर इफ्तारी हुई है ना, तो वो उस घर से 2nd फ्लोर से 7th फ्लोर पर भी आई है और वहां पर भी बैठी हुई हमें दिखाई दी। इसलिए ये पूछा जा रहा है कि वो कहाँ गई, इनकी जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो भी कह रहा, हाँ थेरेपिस्ट ही बोलते हैं उसको, अचानक से गायब हो गई। क्योंकि इनके घर से ना लोग अचानक से गायब बहुत हो जाते हैं, और पता भी नहीं चलता, जैसे हॉस्पिटल से मैडम गायब हो गई थी, ठीक है ना, चलिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके आप कैरेक्टर या इन सब के बारे में बात कर सकते हैं, बाकियों के बारे में आपको बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगी कि आप गलत ट्रैक पर चले गए हैं, आप ट्रैक अपना सही से पकड़िए, जो बातें करनी है वो रखिए। एटलीस्ट कम से कम जिस ऑडियंस को आप बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, आप ऐसे सरेआम मत डालिए वहां पर कि आपने डाल भी दिए, फिर ये कहा कि थोड़े से टाइम के लिए डालेंगे। लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर उससे क्या फायदा, क्या हुआ? वो मुझे थोड़ा बचकाना सा लगा, सच्ची बताऊं ना, वो मुझे बचकाना लगा। हाँ, अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप वो प्रूफ शेयर कर सकते हो। और फिर एक प्रूफ की और एक बड़ा कॉमन प्रूफ हो सकता है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है और इनको भी दिखाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, सोसाइटियों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लगे होते हैं, तो उसमें इस तरह की एक्टिविटी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी तो कैप्चर होगी जब इतनी सारी बातें हो रही हैं। जैसे कि मैडम ने अब सिगरेट पीती हैं, ये भी आपने देख लिया, हमें पता है वो सिगरेट पीती हैं। जब वहां से भी खबर लग गई थी, हमें टेरेस पे खड़े हुए थे और बिग बॉस में भी देखा था, तो मैडम ने सिगरेट का बड फेंका जो कि बर्न
किया हुआ था ऑलरेडी, हम्म, फायर थी उसके अंदर, और कोई लेडी जा रही थी जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उनके शिफॉन का दुपट्टा था उसके ऊपर चला गया। उसके लिए पता है कि एक चीज मेरे समझ में क्या आई है कि ऐसी चीजें, ऐसे तो नहीं है कि सोसाइटी में बात नहीं हुई होगी, है ना, तो आपस में लोग चैट करते हैं। आपको याद है हमारे नहीं, मैं गेट का वो बना आप हुआ समझो था, ना, कोई ना चलो सीसीटीवी नहीं निकाल सकते, मैंने माना। सीसीटीवी में कोई ना कोई तो कैप्चर हुई होगी। बच्चों के साथ जो किया जाता है, जो कहा गया कि बच्चों को गुड टच बैड टच वाली बात आई थी कि बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है, कहीं से वो कैप्चर हो, कहीं से वो अंकल आते हैं, अंकल कभी किसी वीडियो में कहीं रोते हुए मिल जाए। हाँ, जैसे अंकल आते हैं मिल अक्सर, जाए। और आपको पता है वो अक्सर आ रहे हैं, कहीं से तो उनका कोई फोटो ही मिल जाए बैठे हुए का, नीचे बैठे हुए का, सीसीटीवी का किसी भी तरह से कोई भी क्लिपिंग मिलेगी तो वो इनकी बातों को ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ज्यादा फोर्सफुली दिखा पाएंगे। तो इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए। चलिए अभी देखते हैं कि वो कितना इसको प्योरीफाई करते हैं, या फिर इन सब चीजों से परेशान होकर, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है हो सकता है जितनी उनको बैशिंग मिल रही है, मतलब एक प्लेटफॉर्म पर भी और वहां उस प्लेटफॉर्म पे भी बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई जो गलत थी। पता नहीं चला इसका क्या मतलब, अचानक से कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, कहाँ से दिमाग में आया। वो एक्चुअली क्या है कि वो ये फोकस में आ गया। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ये पीआर है। अच्छा। और किसकी पीआर है? ये जो 3 व्लॉगर हैं उनमें से एक की पीआर है, क्योंकि आपने देखा हो कि उसके बारे में बहुत सारी बातें वो नहीं बता रही हैं। पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। हाँ, उनके लिए वो थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो इसके लिए उनको लगा सबको कि ये तो पीआर है, तो ये पीआर आके मतलब अब तो हमें बेवकूफ बना रही है सिर्फ। लेकिन हमें तो लगा था कि पहली वीडियो में किसी में जो है जब चालू के बारे में बोला गया था, तो फिर मैडम के बारे में पूछा गया, तब भी यही बात आई थी, तो उन्होंने अगली वीडियो में मैडम के बारे में सारा छाप दिया था। मैडम की जो बातें बताई ना, उसमें उनका कैरेक्टर या जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा ऐसे डाउन नहीं होती है, क्योंकि वो पास्ट की चीजें थी वो, कि उन्होंने कैसे फ्लैट लिया यहाँ पर और किस तरह से यहाँ पे आके रही थी, जनाब कैसे, ये तो सबको पता, पहले से ही पता है कि किस। एक एड ऑन ये सिर्फ कर दिया कि जो बिल्डिंग है उसके पास में दूसरी बिल्डिंग थी, उसमें आके सबसे पहले रहे ये, ठीक है, वो एड ऑन हो गया। पर इसका मतलब सीधा सीधा यही था कि उन्होंने जो इस तरह से ये बात करी, सब किया, तो उससे कुछ हल नहीं हुआ, हल नहीं निकला। ठीक है, चलिए हम तो यही कहेंगे थोड़ा बेटर तरीके से काम करें। तो पीआर वाली हर चीज का प्रूफ अपलोड करने की, दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद को दिखाने की जरूरत नहीं है, कहाँ तक दिखाएंगे। बट हाँ, अगर किसी पर ट्रस्ट हो, जो बड़े चैनल हैं जिन पर भी आपको लगता है कि जिनकी ऑडियंस थोड़ी सी ज्यादा है, जिनकी रीच ज्यादा है, आप उनको आराम से दिखा सकते हो। अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो उसमें से भी कुछ कुछ चीजें हाइड करके, जैसे आपने अभी बताया कि पूरी 100% मत शेयर करो, बट उन पर अगर ट्रस्ट होगा तो जो उनकी ऑडियंस है वो सब पे ट्रस्ट करते हैं। जैसे मेरी ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस है, नेहा की ऑडियंस है, मैं ये कह रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म पे कितने 1000 लोग होंगे, 1500 लोग होंगे, कुछ होंगे। यूवाईटी जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ किसी के 25,000 व्यू आते हैं, किसी के 40,000 व्यू आते हैं, किसी के लाखों में व्यूज आते हैं। नेहा जी के कितने सारे व्यूज आते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। अगर आप किसी को भी एक को ये शेयर करके दिखा दो कि भी देखो ये प्रूफ है, और अगर वो ये कह देता है कि भी मैंने ये प्रूफ देख लिया है और ये जेन्युइन है, और वो अपने चैनल पर बोल देंगे तो लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होगा। ठीक है, अब मेरी अगर गारंटी पे आप ये मानते हैं कि ये ठीक है तो ठीक है, और आप इस पे नहीं मानते तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये है। हाँ, सही बात है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, तो ये इसलिए ये पीआर वाले उसमें फंस गए, स्कैंडल में, इसलिए लोगों ने ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि जो प्रूफ है वो सही नहीं लगे लोगों को। नहीं, एक चीजें जो शिफ्ट हो गई वो किसी एक को के बारे में वो ज्यादा बता नहीं पा रही है, मतलब मैं तो यही कहूँ, बता नहीं पा रही, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये उनकी पीआर है। तो इस तरीके से ये बैशिंग ये सब शुरू हुई, उसी में ये इतनी गंदी चीजें शुरू हो गई। अच्छा, दूसरा चैनल तो गायब ही हो गया। वो तो मैं 100% मुझे 100% पता था ये ज्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास में पास्ट लाइफ की वो स्टोरी थी, बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी, बहुत छोटी सी स्टोरी थी, उसमें भी मिस्टेक थी। अगर वो भी बिल्कुल करेक्ट होती सारी तो शायद वो आगे हमें तो लगता है कि हाँ भी ठीक है, क्या बताने वाले हैं आप, चलो देखते हैं। मैं भी अब वो कह तो रहे थे कि मैं भी जो है इधर उधर से खबर लगा के निकाल कर, हो सकता है वो भी खबर ही बन जाए, हो सकता है उनको भी कहीं से खबर मिल जाए, हो सकता है आगे वो भी डालें। एनीवे, अब हमें नहीं पता, जो भी काम करो भाई देखो और सोच समझ के काम करो। तो अच्छा, एक लास्ट पॉइंट मेरे को एक और भी लेना था जी, कि मैं अभी बीच में छेड़ा भी था कि ये इस्लामिक बनते हैं, ठीक है, लेकिन इनका इस्लामिक बनना सिर्फ इतना ही है, अख्तियार करना और उसके बाद में रोजा दिखाना, तला भुना खाना, 5 घंटे का रोजा दिखाना, 5 घंटे का रोजा दिखाना, उसके बाद में फिर सहरी दिखाना, ठीक है, एक बार नमाज पढ़ते हुए दिखा देना। लेकिन जो हमने पॉइंट उठाया था, अब तरावी बिल्कुल बंद हो चुकी है, तरावी बंद हो गई। ये बताया ही नहीं इस बंदे ने कि कितने दिन की तरावी जाता, और ये खुद जा रहा था, जनाब ने तो वो भी नहीं दिखाया था। दूसरे तरावी के बाद में जो लेडीज की तरावी है
जो हाँ, आज तक वो तो मैंने भी कभी कॉल हुई आउट नहीं। किया था। इनकी अम्मी इतना ज्ञान बांटती है, इनकी अम्मी तरावी क्यों नहीं पढ़ती, इनकी खाला तरावी क्यों नहीं पढ़ती, जबकि तुम तो कुर्सी पर पढ़ते हो, बैठ कर आराम से पढ़ सकते हो। हाँ, किसी की मैंने इंस्टा पे वीडियो देखी थी, वही कहते हैं कि भाई अब मैं किसी की देखो धर्म की बुराई नहीं कर रहा, पर ये है कि इस्लामिक धर्म में जो भी चीजें लागू हैं वो दोनों के लिए लागू है, जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए लागू दोनों के लिए नमाज है तो दोनों के लिए है, बिल्कुल है। रोजा है तो दोनों के लिए है, और तरावी है तो वो भी दोनों के लिए है, कुरान पढ़ना बताया गया तो वो भी दोनों के लिए बताया गया। ये नहीं कि भाई खाली लेडीज ही लेडीज करेंगे, जैसे कुछ व्रत जो होते हैं वो खाली लेडीज के लिए असाइन है ओनली, पर बाकी व्रत जो है सबके लिए हैं, लेकिन इस्लाम में सबके लिए है। तो यहाँ सबके लिए हैं। तो अगर तरावी अगर इन्होंने 2 दिन 1 दिन दिखा भी दिया कि वो तरावी पढ़ने जा रहे हैं, की तरावी कहाँ गई, तो फिर लेडीज की तरावी कहाँ चलेगी, और लेडीज क्यों नहीं पढ़ रही? सही तो बात तो यही है। फिर ये क्या आधा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, मतलब जेंट्स इस्लाम में चले गए और औरतों जितने को भी लोग लेडीज को पीछे छोड़ गए। जितने भी लोग मेरे चैनल के माध्यम से ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इनके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, या किसी के भी चैनल से सुनते होंगे, या कोई और अदर पॉडकास्टर भी सुन रहे हैं, तो प्लीज एक बात को बार बार हाईलाइट करें, आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा, कि बार बार ये पूछा जाए उनसे कि लेडीज की तरावी कहाँ है। तरावी शुरू हो जाती है लेडीज की भी जेंट्स की भी जब चांद दिखता है उसी रात से, यानी कि रोजा अगले दिन से शुरू होता है, तरावी एक रात पहले से शुरू हो जाती है, और चांद रात वाले दिन ही तरावी खत्म हो जाती है, यानी कि ईद से एक रात पहले ही तरावी खत्म भी हो जाती है। इन औरतों की तरावी कहाँ है? ये जो अम्मी इतना ज्ञान बांटती हैं बैठकर, इनकी तरावी कहाँ है? ये जो खाला है ये तो ठीक ठाक है, कुर्सी पर बैठकर पढ़ती है ना, इनकी तरावी कहाँ है? और ये जो चालू अपी है ना तुम्हारी, जिससे रोजे भी नहीं रखे जा रहे, जो सुनने में आया है, उसकी तरावी कहाँ है? ये जो पिज्जा है ये बाकी सारे काम कर सकती है दुनिया में घूम घूम के, लेकिन तरावी नहीं पढ़ सकती, 22 साल की लड़की। वाओ। अच्छा, 2 काउंटर दिखाए थे आपने, देखा? मैडम के एक हाथ में मैडम के हाथ में था, एक बच्चे के हाथ में था। एक बच्चे के हाथ में था। जनाब का काउंटर कहाँ है? जनाब को कोई दुआ की दरख्वास्त नहीं थी, नहीं, इसलिए ये आदमी मुझे बहुत ही बुरा अरे लगता है। आप नहीं समझे, वो नहीं समझे आप। हाँ। अरे बाबा, ये प्रमोशन में आया था, प्रमोशन में आए थे ना, एक बच्चे के लिए आया था, एक मैडम के लिए आया था, तो वो तो हाथ में, उन्हीं के हाथ में दिखा रहे थे ना, मैडम जनाब के लिए नहीं आया था। चलिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद में वो दिखाने के बाद में अब वो भी गायब है। वो भी गायब है। अब मैडम ठीक हो चुकी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं इनको टिप्स दे रहा हूँ, चलो अब क्या है, ये वाली इनकी तरफ से बड़ी वाली बीमारी थी ना, अब एक बार फिर दूर होगी। अब सबके यहाँ शुक्रिया अदा करने चाहिए, मैं कोई मना नहीं कर रहा, अजमेर चले, अब अजमेर जाएंगे, अब ये कर लें, एक बार फिर राउंड ले लेते हैं, ईद के बाद हाँ एक और राउंड ले लेते हैं। ये इनके व्लॉग का कंटेंट, हाजी अली जाएंगे पहले तो, हाजी अली ये इनका कंटेंट है, मतलब इसको ये इस्लाम फॉलो करना कहते हैं। मतलब दुआ मांगने के लिए कोई और हो, ये अपने जो आराम से बैठे रहे। अब तो आराम ही कर रहे हैं। अभी थक गए आराम कर कर, मतलब जो काम करके लगातार 3-4 जो व्लॉग डाले हैं उसमें सच पूछो तो ये इस समय ना ये जो सब कुछ चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं शौक लगा है। और ये थोड़ा सा अभी सुमड़ी में जो देखो, अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये पीआर है, तो मैं अगर मेरी मतलब थिंकिंग है, तो मुझे नहीं लगता ये पीआर है। चलो मैं ये मान लेता हूँ, ये मैं अब वैसे कह रहा हूँ, मैं इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, ये पीआर है, किसी एक की पीआर है। चलो मैं नाम ले देता हूँ, मैडम की पीआर के बारे में बात की जा रही है कि मैडम की पीआर है ये। चलो, लेकिन हम तो तीनों के लिए बात करते हैं कि जो इनकी गलत चीजें वो सामने लेके आते हैं, तो फिर दूसरों की तो गलत चीजें आ रही ना सामने, तो वो भी तो अच्छी बात है ना, ठीक है ना। और अगर ये एग्जैक्टली पीआर है किसी एक की, तो दूसरा क्या छोड़ देगा? अभी पता लगेगा कि इनकी ज्यादा आ रही है। तो आज के पॉइंट यही थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे ऐसे ही फेस टू फेस। हो सकता है बीच में आपको कुछ और टॉपिक, कुछ और व्लॉग आ जाए, तो वैसे भी एक आध वीडियो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो छुट्टी पर है। मैं सारा काम ले लूंगी। तो ये कुछ अनटच पॉइंट थे जिन पर डिस्कशन जरूरी था। देखिए, कह देना, रिजल्ट दे देना अलग बात है, पर दोनों तरह की बातें सुनना एक अच्छी बात होती है। तो अनटच पॉइंटों का आज हमने लिया। आपको कितना पसंद आया, क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर, किसी और व्लॉगर्स पर भी अगर आपको इसी तरह की कॉन्वर्सेशन और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, तो प्लीज कमेंट जरूर से कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोनों के चैनल को। आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतजार रहता है, हमारे लिए वो मोटिवेशन है। ठीक है, आपके जैसे भी कमेंट हो, अच्छे कमेंट हो, या आपको चेंज चाहते हैं, या आपको कुछ चीज नहीं अच्छी लगी, वो भी हमारे लिए वेलकम है। और हमारे ऐसे फेस कैम वाली वीडियो ना इसलिए थोड़ी मुश्किल आती है, आप सबको पता ही है कि दूर रहते हैं इसलिए नहीं हो पाती, लेकिन जब पास में होंगे डेफिनेटली आपको फेस कैम के साथ ही हमारी, जब हम ऐसे पास आ जाएंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। दोनों मिलकर। चलिए अभी के लिए बंद करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, दोनों के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, अलविदा।